ब्राह्मणों के 600 से ऊपर हत्याएं हो गई, कितने इनकाउंटर हो गए, वो इसलिए इनकाउंटर ब्राह्मण थे और जगह नजर नहीं जा रही आपको। 2017 का चुनाव हिंदू मुसलमान पे चुनाव हुआ, जब वो इंजन के हैंडल को मारता खेत की सिंचाई करने के लिए, तब तक वो मोदी जी को तरह तरह की बातें कहता है। बड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इनका पूरी तरीके से, योगी जी पुनः मट जाएंगे। कितना आश्वस्त है और समाजवादी पार्टी आपको टिकट क्यों दे, जबकि आपके सामने आपकी ही पार्टी के तमाम राजनीतिक धुरंधर यहाँ पर मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ये भाषा इस्तेमाल करता है, ये पढ़े लिखों की भाषा है, ठोक देंगे मार देंगे। बताइए, लोगों की मदद के लिए तत्पर अखिलेश यादव के इस सिपाही ने सक्रिय राजनीति में रखा कदम। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस युवा का संघर्षों से रहा है पुराना नाता। युवाओं के मध्य लोकप्रिय करुणेश का बढ़ता कद विरोधियों को कर रहा परेशान। ब्राह्मण चेहरे को आगे लाकर अखिलेश कर सकते हैं बड़ा उलटफेर। दरियाबाद विधानसभा से राजनीति की सीढ़ी चढ़ने के प्रयास में जुटे करुणेश द्विवेदी केडी से द इंडियन ओपिनियन की खास बातचीत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां युवाओं को मौका दे रही हैं ताकि वो आगे आएं और देश के जो वर्तमान समय की स्थिति है उसको परिवर्तन लाने में एक अहम योगदान साबित करें। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद की दरियाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता ने पदार्पण किया है और उनके पदार्पण से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ गई है। वर्तमान समय में हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, इनका नाम है करुणेश द्विवेदी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता भी रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इनके राजनीतिक इस रास्ते में पदार्पण हुआ है। करुणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने राजनीतिक कार्यों का अनुभव लिया, किस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं और किस प्रकार से इतना बड़ा मौका आप मांग रहे हैं सपा से। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से और दरियाबाद विधानसभा की महान जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं, और ख़ास तौर पे द इंडियन ओपिनियन जो बहुत ही तेज गति से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी दूर दराज क्षेत्रों में गली कूचे तक आप आ रहे हैं और लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं पहले बता दूं कि मैं बाराबंकी जनपद से बहुत ही साधारण परिवार से निकल कर लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मेरा दाखिला हुआ, तो मैं वहाँ जब हमारा बीए में एडमिशन हुआ तो हम तमाम लोगों को, तमाम विचारधाराओं को, तमाम लोगों को समझने का मौका मिला। उसी दौरान आदरणीय अखिलेश यादव जी तब युवा संगठन के प्रभारी थे, तो हम और नौजवान तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे से बहुत से नौजवान उनसे प्रभावित हुए। वो हमारे यहाँ छात्र भवन पर आए, पहली बार हमने उनको बहुत दूर से देखा। तब मैं छोटा सा, शायद मेरी 19-20 साल की उम्र रही होगी, तब मैं नारे लगाता हुआ आदरणीय अखिलेश यादव जी तक पहुंचा। तब मुझे छात्र सभा में एक छोटा सा पद भी दिया गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव थे, कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने नाम बताया कि मेरा नाम भैया करुणेश द्विवेदी केडी है और मैं यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेहनत कर रहा हूँ। तब हम लोग अयोध्या से जो पूर्व विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय पवन पांडे जी को हम लोग चुनाव लड़ाते थे। जैसा कि तमाम साथियों को पता है कि हमने लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में से लेकर आज तक तमाम छात्रों, नौजवानों के कई आंदोलनों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी का कारण है कि हम लोगों पे बहुत से मुकदमे भी लगाए गए। पिछली सरकार जब बसपा सरकार थी, तब जब छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए थे, तो उस दौरान हम लोगों ने विधानसभा घेरने का भी काम किया था। तब छात्र आंदोलनों को कुचलने की एक साजिश रची जा रही थी, और वो लड़ाई इसलिए हम लोग लड़ रहे थे कि हमारे जैसे गरीब परिवार के नौजवान जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास उनके साथी हैं, लोगों की ताकतें हैं और अपना खून और पसीना है, जिसके दम पर हम लोग आगे बढ़कर तमाम लोगों की मदद करते हैं। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनी और छात्र संघ की घोषणा कर दी गई, प्रथम घोषणा छात्र संघ के चुनाव की हुई थी और छात्र संघ चुनाव खोल दिए गए थे। कई उत्तर प्रदेश में कई डिग्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेज है, काशी विद्यापीठ है, मेरठ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आगरा विश्वविद्यालय, एमयू, तमाम जगह छात्र संघ चुनाव भी हुए। और उसी का कारण है कि हमारे जैसे गरीब परिवार के नौजवान जो आपके सामने आज बैठा है, बहुत ही मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी का और हमारे दोस्तों का बड़ा सहयोग रहा है। छात्र राजनीति में आप सक्रिय रहे, उस दौरान आपको सपा का मौका मिला। वर्तमान समय में भाजपा सरकार भी थी, अभी भी भाजपा सरकार है, उस समय भी पार्टी भाजपा की थी। क्या ऐसी खूबियाँ रहीं जो आपने अखिलेश यादव का दामन को पकड़ा? उस समय और भी पार्टियां थी, आप चाहते तो उनका भी दामन पकड़ सकते थे। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव से हम लोग इसलिए प्रभावित हुए, जब हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता था, तो तमाम दलों के नेता वहाँ आते थे, वो चाहे आईएसएफआई रही हो
वो चाहे एबीवीपी रही हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग रहे हों, तमाम दलों के लीडर्स आते थे। लेकिन जितना अच्छा छात्रों की मदद समाजवादी पार्टी ने की है, वो अभी फ़िलहाल मौजूदा सरकार में जब ये सरकार चल रही थी हमारी आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो लैपटॉप देकर छात्रों को मजबूत करने का आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। और उस समय भी यदि छात्रों को किसी ने बढ़ाया और गाँव की गली से और खेत खलियान से उठा के सदन का नेता किसी ने बनाया है, तो आदरणीय अखिलेश यादव ने बनाया है। इसलिए हम लोग राजनीति में आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे अभिभावक हैं और आदरणीय अखिलेश यादव हमारे गुरु हैं, इसलिए हम उनसे प्रभावित हुए थे। और उसी का नतीजा है जो आज हम लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दरियाबाद विधानसभा के लोगों की हम लोगों को मिलने जा रही, ये सिर्फ हमारे माननीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव की कृपा है हम लोगों के ऊपर। दरियाबाद विधानसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। यहाँ पर कई बार सपा का कब्जा रहा। उस सपा के कब्जा को हटा के इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना कब्जा किया है। आगामी 2022 के जो चुनाव होने हैं, इस चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या रणनीति लग रही है, किस प्रकार से आप उस जो सपा की खोई हुई रौनक थी क्या उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव हारे नहीं हैं। 2017 का चुनाव हम हारे नहीं हैं। 2017 का चुनाव हिंदू मुसलमान पे चुनाव हुआ, झूठ पे चुनाव हुआ। और ये बात सच है कि 100 बार झूठ बोलने से सच नहीं हो जाएगा। जिस दिन सच खुलेगा तो सच सच ही रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। और आप देख लीजिएगा, मैं बड़े भरोसे और बड़ी उम्मीद के आपके सामने कहता हूँ, आप आज के दौर में जब किसान खेतों में सिंचाई करता है और जब वो इंजन स्टार्ट करता है तो वो 90 रुपये, 95 रुपये, 98 रुपये में डीजल लेकर आ रहा है। और जब जब वो इंजन के हैंडल को मारता है खेत की सिंचाई करने के लिए, तब तब वो मोदी जी को तरह तरह की बातें कहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी, क्योंकि लोग परेशान हैं। कोरोना काल में अब जिस तरीके से लोग मरे हुए हैं, लाशों के ढेर लग गए। अकेले दरियाबाद कस्बे में एक दिन में 27 मौतें हो गई। ऑक्सीजन का इतना बड़ा अकाल था। ये सरकार चाहती कि जब पहली लहर आई थी उसी दौरान ये ऑक्सीजन प्लांट हमारे बाराबंकी में लगा लेते। दूसरी लहर भी आ गई, तीसरी लहर आने की संभावना भी है, लेकिन हमारे ज़िले में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा। इनको चाहिए था कि बाराबंकी में ऑक्सीजन प्लांट लगा लेते। जब इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा, जब इंसान ही मर जाएगा, जब इंसानियत ही मर जाएगी, तो क्या करेंगे ऐसे राजनीति का? जब लोग ही मर रहे हैं तड़प तड़प। हमारी खुद की बुआ ख़त्म हो गई कोरोना में। हम हाथ जोड़ के डॉक्टरों से निवेदन किए, तमाम शोर सिफारिश करे, दरवाजे तक गए, तब हम अपनी बुआ को दाखिल करा पाए। तो हम ये बात अंदाज़ा लगा रहे थे उस दौर में कि एक आम इंसान कैसे एडमिट कराता होगा, अपने परिवार में भर्ती कराता होगा। ये तो भगवान पर ही सारी देन है। और इत्तेफाक से हमारी बुआ नहीं बच पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और हमारी बुआ ख़त्म हो गई। तो हमें अपना दर्द, हमारे घर के लोग ख़त्म हो गए, तमाम रिश्तेदार ख़त्म हो गए। और ये मंचों से गाना गा रहे हैं। जिस दौरान कोरोना में लोग मर रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश में यहाँ के स्वतंत्र सिंह पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बताइए कितने शर्म की बात। लोग इन्हें ऐसे वोट दे देंगे? लोग जनता देख रहे हैं। इस लोकतंत्र में जनता महान होती है और ये लोग शांत रहते हैं। ये 5 साल बाद जवाब देते हैं, ये तुरंत जवाब नहीं देते। ये लोग 5 साल बाद जवाब देते हैं और जब ये जवाब देंगे तो आप याद रखिएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इनका पूरी तरीके से। योगी जी पुनः मठ जाएंगे। योगी दरियाबाद की प्रमुख विधानसभा में सपा की भी सरकार रही, वर्तमान भाजपा की भी सरकार रही। आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों से बात करेंगे और दरियाबाद की जनता का समर्थन आपको मिलेगा? क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले भी मैं तत्कालीन एक मुद्दा बताऊं। अभी गणेश विसर्जन चल रहा था। गणेश विसर्जन की मूर्तियां लोग नदी में प्रवाहित करने गए। आप ये मुझे बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, वहाँ पुलिसिंग कर सकते थे, आबकारी गण मौजूद करा सकते थे। बताइए, 5 लोग बह गए, अभी तक बॉडी नहीं मिल पाई है। क्या व्यवस्था है आपकी? कहीं नदी में बॉडियाँ बह जाती तो हमें नहीं लगता कि ये महीनों मिल पाती। एक नदी में, छोटी सी नदी में बॉडियाँ, लोगों की लाशें बह गई हैं, लोग, घर के लोग लापता हैं और 5 दिन से आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपकी यही मशीनरी है? आपकी यही सरकार है? सब हिंदू मुसलमान लोगों के घरों में जिनके घर के लोग ख़त्म हुए, 5 दिन से उनकी माँ, उनकी बहनें रो रही हैं। बताइए, खेतों में बहुत बड़ी समस्या है। जब हम रात में निकलते हैं, अभी मैं 3-4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले की बात है, मैं उजूदीपुर गांव से निकल रहा था। गांव के बाहर जब मैं रुका तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग टार्च लेकर अपने खेत को रखा रहे थे। मैंने रोक के पूछा, दादा क्या समस्या है, यहाँ काहे खड़े हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा
दिन में हमारा बेटा खेत रखाता है, रात में हम खेत रखाते हैं, दिन में पूरा परिवार खेत में काम करता है, रात में हम बेटा तार भी रखाते हैं कि कहीं चोरी से कोई तार ना काट ले जाए। 3,000 रुपये का तार 2 बीघे खेत में 3,000 रुपये का तार, करीबन 3200 रुपये का तार लगता है। और उसके बाद तार भी रखा रहा है, जानवर भी रखा रहा है। और जानवरों की इतनी ज़्यादा समस्या, आप यकीन मान लीजिए कि किसी भी रास्ते पे चले जाइए। अभी 3 दिन बारिश हुई है, 2 दिन बारिश हुई लगातार। हम लोग जब गांव में लोगों की मिट्टी हो गई थी, चांदा गांव में मैं गया था, रात में एक लोग खत्म हो गए थे लंबी बीमारी से, तो ये व्यवस्था थी कि लोगों ने टीन लगा के लाशें जलाई। आप बताइए, वहाँ मन से गाना गा रहे हैं, बड़े बड़े हाथे फैला रहे हैं। अरे शमशान घाट बना देते, कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते कि पानी में लोगों की लाशें तो जल सकें। लाशें नहीं जल पा रही, लोग टीन लगा के पूरा गाँव ना होता तो हमें नहीं लगता कि लाशें जल पाती। बारिश हो रही थी, 3 दिनों में दरियाबाद में कितने लोग खत्म हो गए बताइए। ऐसी व्यवस्था, कच्ची घर गिर गया। अब और तो मजाक ये बात तो ये हो गई, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात लैट्रीनें बनवाई हैं गांव में, पानी से लगभग 40% लैट्रीनें गिर गई, उसकी छतें गिर गई। आप जांच करा लीजिए, भी जाइएगा, आप देखिए गांव में लोगों की लैट्रीनें गिर गई, बहुत लोग चोट खा गए। और यहाँ तक ये योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, वो अपना विकास गिना रहे हैं। उनके बड़े बड़े मंत्री जो है विधानसभा क्षेत्रों में जाके, उनके विधायक और तमाम नेता गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया। आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो दोनों बातों में किस प्रकार से विरोधाभास है, किसकी बात माना जाए, किसकी बात ना माना जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भगवान ने हमें ये आँखें दी हैं और भगवान ने हमें कान दिया है। हम इन आँखों से देखते हैं और कान सुनते हैं, इसी को हम सच मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये गांव वाले लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हैं। गांव वालों से पूछ लीजिएगा, चौराहे पर आप जाइए, जब आप चौराहों पर जाएंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव की जो डायल 100 चलाई गई थी, वो योगी जी ने 112 उसको कर दिया, वो चौराहे पर खड़ी है। जब आप चौराहे पर निकलते हैं तो 108 एम्बुलेंस चल रही, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा चलाई गई। लेकिन इनका जो विकास है, मैं बता दूं, इनका जो विकास है वो इनका विकास चौराहे पर खड़ा हुआ है और उस विकास का नाम है साढ़। आदरणीय अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस खड़ी है और हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके साढ़ खड़े हैं। ये है विकास। अब इसी को विकास कहा जाएगा तो ये देश तो खत्म होने की कगार पे चला जाएगा। भाई, ये विकास नहीं है। हमारे दरियाबाद विधानसभा में आप देख लीजिए, बाढ़ आ गई, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर गिर गए, अभी कच्ची दीवार गिर गई, बेटा मर गया, कोई मदद नहीं हो पाई, उसको आवास नहीं मिल पाया। कितने लोग खत्म हो गए, बारिश से पेड़ गिर के लोग मर गए, उनके दरवाजे कोई आदमी नहीं पहुंचा। बताइए, ये विकास है? किसी के मरने पे, किसी के दुख में आप नहीं खड़े होंगे तो काहे का विकास? क्या करेंगे ऐसे विकास को? चाटेंगे ऐसे विकास को? अरे बचाने का काम, ये दूसरी ग्रामीण सोच आदरणीय अखिलेश यादव की थी। यदि एम्बुलेंस से एक परिवार का नौजवान बचता है तो उस पूरे परिवार का दीपक बचता है, एक बूढ़ी बाप का, बूढ़े माँ बाप का सहारा बचता है, एक भाई का बहन बचता है, पूरे घर का दीपक चिराग बच जाए तो उसमें 5-5 लोग बचते हैं। ये महान काम आदरणीय अखिलेश यादव के देवतुल्य काम है और योगी जी का देवतुल्य काम है साढ़ खड़ा कर देना। पता है कितने लोग अभी 2 महीने बाद जाड़ा आने जा रहा है और कोहरा गिरेगा, तमाम लोग एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन पूछेगा? जवाबदेही किसके ऊपर? ये विकास है? ऐसा विकास तो मेरी जूते की नोक पर है, ऐसा विकास। और हम लोग इसीलिए विरोध करते हैं। मुझे 3 बार जेल भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें 2 से 3 बार जेल भेज दिया गया, थानों में कितनी बार बंद कराया गया। ऐसा विकास, भारतीय जनता पार्टी के विकास करुणेश द्विवेदी केडी के जूते की नोक पर है। समाजवादी पार्टी वैसे तो युवाओं को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी उसने अपने विधानसभा प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी की है। दरियाबाद विधानसभा से भी अभी कोई सूची जारी नहीं हुई और आप यहाँ से सक्रिय हैं, कितना आश्वस्त हैं और समाजवादी पार्टी आपको टिकट क्यों दे, जबकि आपके सामने आपकी ही पार्टी के तमाम राजनीतिक धुरंधर यहाँ पर मौजूद रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा शेष नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव दरियाबाद विधानसभा से किसको लड़ना है। और मैं पिछले 2 वर्षों से यहाँ दरियाबाद विधानसभा में आदरणीय अखिलेश यादव को मजबूत कर रहा हूँ और जो मुझसे बन पड़ता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं। यदि कोई यहाँ का आदमी बीमार होता है तो यदि यहाँ से एम्बुलेंस लेके जाती तो हमारे समाजवादी पार्टी के सदस्य, हमारे अपने जो लोग हैं, वो वहाँ पे उसको भर्ती कराते, उसके दुख में खड़े होते हैं। यदि कोई आदमी रात में खत्म होता है तो हम लोग रात में पोस्टमास्टर्म ऑफिस में खड़े होकर पोस्टमास्टर्म कराते हैं। यदि कोई आदमी परेशान होता है, किसी की छत गिर जाती है तो हम लोग चंदा लगाकर उसकी छत बनाने का काम करते हैं, या किसी की दीवार गिर जाती है तो हम लोग उसको मदद करने का काम करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव को हम लोग हाथों को मजबूत कर रहे हैं और हम ये बात मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा मुझे लड़ाने की होगी तो मैं यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा, या समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देगी तो हम हमारे साथी उसको मजबूत करने का काम करेंगे। और वो भी लड़ाई यहाँ पर विधायक बनने न बनने की नहीं है, यहाँ लड़ाई गरीब को बचाने की मुहिम है।
एक जवान बहन की शादी की मुहिम है, एक बूढ़े बाप के सहारे की मुहिम है, एक कच्चे घर की पक्का घर बनाने की मुहिम है, रोजगार देने की मुहिम। वहाँ मुहिम विधायक बनाना बिगाड़ना नहीं, ये चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव 2022 का नहीं होगा। इस दिल्ली उत्तर प्रदेश के तख्त पर बैठे हुए मठाधीश्वर जो सिर्फ बातेश्वर हैं, जो केवल बातें फैलाते हैं, माहौल बनाते हैं। अभी मीडिया के लोग वहाँ सदन में जब क्वेश्चन विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो एनआई की जो मीडिया थी वो पूछने गए, उन्होंने कहा कि बाबा जी आपने कोरोना काल में क्या काम किया, तो बाबा जी 23 सेकंड बोले और उसके बाद शायद उनका वीडियो नहीं बन पाया तो उन्होंने कहा दोबारा एक बार वीडियो दे दिए, तो उन्होंने सरेआम वो वीडियो वायरल होता आपने देखा था। उन्होंने कहा क्या चूतियापे की बात करते हो, बताइए उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ये भाषा इस्तेमाल करता है, ये पढ़े लिखों की भाषा है, ठोक देंगे मार देंगे। बताइए ब्राह्मणों के 600 से ऊपर हत्याएं हो गई, कितने इनकाउंटर हो गए, वो इसलिए इनकाउंटर ब्राह्मण थे और जगह नजर नहीं जा रही आपको। दलित समाज पे कितने अत्याचार हो, कितनी बहनों की रेप हो गए, कितने परिवार की उजाड़ दिए गए, उन पर आपकी निगाह नहीं जाती है। कितने घर के पिछड़े दलित लोग मारे गए, उन पर निगाह नहीं जा रही है। कितने लोग परेशान हो, उनकी नज़र नहीं जा रही है। सिर्फ एक ही आपको जात दिखाई पड़ रही। तो मैं उस जातियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जिनके साथ अत्याचार हुआ है और उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया गया। आप विश्वास रखिए कि आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार आई तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं, हमारे नेता ने कहा है कि उनकी पुनः जांच कराई जाएगी और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं इसलिए जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव को इसलिए जिताइए कि आदरणीय अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस चलाई है और एम्बुलेंस वो बढ़ाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव ने रोडों का जाल बिछा दिया और रोडें बनाई जाएंगी। आदरणीय अखिलेश यादव ने बंधा बनाया, उसको और बड़ा बनाया जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव ने ऐसे काम कर दिए लोगों के लिए कि देश आज़ाद होने के बाद दरियाबाद विधानसभा में ऐसे काम नहीं हुए थे। आप बताइए, बाराबंकी जनपद में 7 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हुई है। हमारा देश आज़ाद होने के बाद वो बिल्डिंग आदरणीय अखिलेश यादव ने बनाई, भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेताओं ने नहीं बनाई है। लेकिन हमारे नेता ने कभी झूठ नहीं बोला कि मैं 15 लाख अगर हम यहाँ पर ये बात मान लें कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी आपको यहाँ पर टिकट देती है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 चेहरे असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं। इस प्रकार से अगर आपको टिकट मिल भी जाता है तो किस प्रकार से इनसे आपका मुकाबला होगा, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी इन लोगों से निपटेगी और जीत हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो इस चुनाव 2 में है। चुनाव में 2 दल हैं, मौजूदा सरकार जो चल रही भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरा मजबूत विपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का है। इन दोनों में चुनाव होगा। चुनाव ग्रामीण प्रवेश से होकर तब लखनऊ पहुंचता है, क्योंकि हमारा किसान 70% कृषि प्रधान हमारा उत्तर प्रदेश है और यहाँ के लोगों ने मन बना दिया है कि आदरणीय अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करेंगे। अभी बीच में सर्वे निकल कर आए हैं, सर्वे में और देश के तमाम जो पुजारी हैं, देश के तमाम बड़े चैनल सर्वे हैं, उन लोगों ने भी कह दिया है कि आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार आने जा रही है। और मैं बता दूं मीडिया के साथियों से, कानपुर में क्या हुआ, मीडिया के साथियों को मार दिया गया, किसके इशारे पे मारा गया? जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बहनों के ब्लाउज फाड़ दिए गए, बहनों के दुपट्टे खींच लिए गए, पत्रकारों का मर्डर हो जा रहा, जो पत्रकार बोल रहे हैं उनका मर्डर करा दे रहे हो। इस सरकार ने पुलिस पर और कलम पर कैमरे पे, इस सरकार ने पत्रकारों के कैमरे पर और संपादक लिखने वाले लेखकों के पर पुलिस का पहरा बैठा रखा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका भी बहुत सम्मानित चैनल है, हमारे ज़िले में और पूरे प्रदेश में लाखों लोग चैनल को देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सच को दिखाइए, डेमोक्रेसी को बचाइए। जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो कौन मीडिया देखेगा, कौन टीवी चैनल देखेगा और कौन किसको बचाएगा? ये लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है। और दरियाबाद विधानसभा के लोगों ने तय कर लिया है कि खेत को बचाना है, साढ़ों से बचाना है, बहनों की शादियां करानी है, जवान बेटियों की शादी करानी है, गरीब को बचाना है, लोगों को पढ़ाई की ओर ले जाना है। हमारे अभी कुछ दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी से हम लोग मिलने गए थे, दरियाबाद के लोग भी गए थे, शेर के दुबई जी थे, और एक लड़का भी जो पार्टी का समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा था जिसका नाम अशोक यादव है, उसको पुलिस ने बंद कर दिया गया था। खैर हम लोग वहाँ जाके लड़ झगड़ के किसी तरीके से छुड़ा लाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा आदमी का पार्टी का प्रचार कर रहा है उसको विधायक जी बंद कराए दे रहे हैं, उसको बताइए बंद कराए दे रहे हैं। सिर्फ वो पार्टी का तख्ती लेकर चल रहा है कि भाई इसको 108 पे दीजिए वोट, 102 पे वोट दीजिए, अखिलेश यादव ने डेप्टा पाटा इसलिए वोट दीजिए। बताइए उसको इतना डर गया कि उसको जो है बंद करा दिया। तो लोगों ने मन बना रखा है और लोग इसलिए वोट नहीं देंगे। दरियाबाद विधानसभा में आप काफ़ी समय से सक्रिय हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं। किस प्रकार से लगता है कि दरियाबाद विधानसभा क्या समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात
हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जितना हम लोगों ने सीखा है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का हम लोग आशीर्वाद लेके ही चलते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बेटा, लोगों के सुख और दुख में आप खड़े रहिए, लोग आपके साथ ऐसे ही हजारों लाखों की में कारवा बन जाएगा। तो हम समाजवादी लोग, चाहे कोरोना काल रहा हो, हमने पूरा रोड पे लेबर तमाम मजदूर जा रहा था कलकत्ता तक। आदरणीय अखिलेश यादव ने, बिहार की बेटी जो अपने पिता को साइकिल से लेकर बिहार गई थी, आदरणीय अखिलेश यादव ने उसको पैसे देकर उसको मदद करने का काम किया। आदरणीय अखिलेश यादव ने हम लोगों को आदेश किया और कहा कि केडी याद रखना, तमाम लोगों की व्यवस्था करा देना, कोई आदमी भूखा नहीं जाना चाहिए अपने गांव में। हम लोगों ने अपनी गाड़ियां लगा के, अपनी ट्रैक्टर ट्राली लगाकर, अपना पैसा लगाकर, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पर खड़ा हुआ, जिसमें कोरोना में लोग डर रहे थे। हम लोग अपने घरों में नहीं लेटते थे क्योंकि बीमारी ऐसी थी, उसमें पता भी नहीं था कि क्या हो जाएगा। हम लोग घरों में नहीं रहते थे, किराए पर कमरा ले लिए थे, लोगों घर में रहते थे, लोगों को मदद कर रहे थे। तो ये लोग जिनके हम लोगों ने सुख दुख में खड़ा हुआ, तो आपको क्या नहीं लगता कि बड़े बुजुर्गों की बात क्या गलत है? ये गरीब लोग हमें सरकार बनाएंगे, ये गरीब लोग ही हमारी मदद करेंगे। जिन लोगों ने हम सुख दुख में खड़े रहे, बताइए 27 लोग मर गए, कोई पूछने नहीं गया। दोबारा भी हम लोग उनके घरों गए, हमने कहा है कि यदि ये लोग हम आपके साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करिए, इस जालिम सरकार को उखाड़ पे फेंक दीजिए जो मंचों से काम करते। बताइए, बाराबंकी में 1-2 नहीं, डाटा दीजिए। मैंने कई बार डीएम महोदय से, कई बार यहाँ के प्रशासन से कहा कि हमें डाटा दे कितने लोग मर गए। बताइए, आंकड़ा ही नहीं इनके पास, झूठा आंकड़ा पेश करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन पत्रकार और सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, इन सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये दावा किताबी है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये दरियाबाद के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। इन लोगों ने भ्रम में आकर झूठ में आपको वोट दे दिया। आपने 15 लाख बता दिया, आपने 2 करोड़ रोजगार बता दिया, आपने काम क्योटो बना देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी जाइए 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, बगल वाली गली में चले जाइए, हुसैपुर निकल जाइए, चांदा चले जाइए, कटरा चले जाइए, अहमदपुर चले जाइए, देखिए रोडों का हाल क्या है, देख लीजिए रोडों का हाल क्या है। गिर जाएंगे, भी पानी भर जाए और बाइक से आप जा रहे हो तो पता नहीं कहाँ फिसले आप गिर जाएं। तो ये गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, ये विकास है। विकास रो रहा है चौराहे पर, विकास तो रो रहा है कि हमको बचाओ अखिलेश यादव जी, हमको बचा लो, हम विकास हैं। रोएं जब आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार आएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से दरियाबाद के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, सबसे पहले ये जानवरों की उचित व्यवस्था की जाएगी, सड़कों पर कोई नौजवान मरे ना। दूसरी चीज़, जो समाजवादी पेंशन दी जा रही है उसको दोगुना करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव काम करेंगे। 70 लाख से ऊपर लैपटॉप जाएंगे, इसकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सड़कों को रोज बनाया जाएगा। जब सड़कें बनती हैं तो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, व्यापार बढ़ते हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव सरकार बना चलाई। बताइए, एक्सप्रेस वे बना दिया, कितनी जल्दी आप पहुँच जाते हैं। बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा दिया, लोग फीता काट रहे हैं। किसान मंडियां बना दी रोड पर, लोगों के लिए व्यवस्था कर दी। जब आप काम करोगे तभी लोग काम करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे। और इस देश को, जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। 2000 रुपये आप खातों में दे रहे हो, आप कैंसर की प्रथम स्टेज पे इस देश को डाल रहे हो, लोगों को पंगु बना रहे हो। आप लोगों को काम क्यों नहीं देते हो? 2000 रुपये क्यों दे रहे हो? लोगों को काम दीजिए, 2 नहीं 20,000 वो कमाए, गरीब के बेटे का हाथ मजबूत हो सके। मजबूरी में लोग परेशान हैं, मजबूरी में लोग झुकते हैं, कोई स्वाभिमान से नहीं झुकता। हर आदमी स्वाभिमान से सीना ऊंचा करके जो है जीना चाहता है, क्योंकि इस देश की जब लड़ाई लड़ी गई थी तो इन्हीं किसान परिवार के लोगों ने छाती आगे कर कर अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया था। ये वो लोग हैं, इनको मजबूरी में आप इनको ऐसी स्थिति में डालो, अपने ऊपर आश्रित कर रहे हो। आप काम क्यों दे दिए? आप दरियाबाद में फैक्ट्री लगा दीजिए, आप दरियाबाद में उत्पादन बढ़ा दीजिए, आप यहाँ पे तमाम फैक्ट्रियाँ उत्पादन बढ़ा दीजिए। आप जब 4.5 साल बीत गए और विकास का गाना गा रहे हो, विकास भाई चौराहे पे चिल्ला रहे हैं, एक विकास भाई को तो मार दिया कानपुर में, पूरा परिवार नाश कर दिया गया। 16 साल का बच्चा जिसका जो अभी बालिग नहीं हुआ था, इसका इनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाप को भी मार दिया गया। खुशी दुबे तत्कालीन जो वहाँ के कप्तान थे कह रहे थे कि वो बिटिया जो है दोषी नहीं है, उसको छोड़ दिया जाएगा। बताइए, बाराबंकी जेल में बंद है, खून की उल्टियाँ हो रही है। ये विकास है? और एक विकास है जो साढ़ के रूप में चौराहे पर खड़ा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन और प्रार्थना और विनती करता हूँ, यदि इन हाथों को मजबूत करना है, गरीब के बेटे को पढ़ाना है, गरीब की बहन की शादी करानी है, या जवान बेटी को मजबूत करना है, तो आदरणीय अखिलेश यादव को चुनिए। ने 4.5 साल आपने इनको देख लिया है, इन्होंने क्या किया है।
ऐसी लैट्रिनें बताई, लैट्रिनों में कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये शौचालय बनाए हैं पूरे देश में, कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया बताइए। देखिए, हम आपकी बातों को विराम देते हुए, समय की उपलब्धता को देखते हुए हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप युवा वर्ग से आते हैं, छात्र राजनीति भी आपने की, कई संघर्ष भी आपने किए, कई बार आप जेल भी गए। वर्तमान समय में जो सरकार 2022 में चुनाव लड़ेगी उसमें युवा वर्ग खासा कार्य करेगा, क्योंकि युवाओं से ही सरकार बनने जा रही। ऐसे समय में आप अपने क्षेत्रीय और जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, जो अभी आपको चाहने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, संक्षेप में इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने ख़ास तौर पे जो छात्र संघ से निकले हुए लोग हैं, जो छात्र हैं, वो परेशान हैं। जो नौकरियां थोड़ी बहुत 2-4 निकली भी, वो नौकरियों में पेपर हो गए, पेपर होने के बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू टल गया, और इंटरव्यू 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 2-2 साल, 3-3 साल टल गया रिजल्ट आने के बाद। जो लड़के इंजीनियरिंग करके निकले उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। उनके माता पिता ने लोन लेकर अपने बेटे को पढ़ाया है। बाप रात में जब सोचता है, उसका पिता तो सोचता है कि हम कर्ज कैसे अदा करेंगे। बेटा अलग परेशान है। आईएएस की तैयारी करने वाले नौजवान, पीसीएस की तैयारी करने वाले नौजवान, एसएससी की तैयारी करने वाले नौजवान फांसी लगा के मर रहे हैं। इलाहाबाद तमाम ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, लोगों ने फांसियां लगा लिया। हमारे बाराबंकी जनपद में दरियाबाद विधानसभा में कई लोग मर गए जिनकी सूचना भी यहाँ तक नहीं आ पाई। बहुत से ऐसे लोग खत्म हो गए, चिंता में मर गए, हार्ट अटैक में मर गए, खेत बर्बाद हो गया। बताइए, बारिश हो गई, पपीता बर्बाद हो गया, केले की फसल बर्बाद हो गई, धान की फसल बर्बाद हो गई, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ये लोग चिंता में परेशान हो जाएंगे, चिंता में मर जाते हैं लोग, किसी से नहीं कह पाते, किसके दरवाजे जाएं, किसके दरवाजे मांगे। सरकार भी तो दरवाज़ा बंद किए हुए। और ये नौजवान जो पढ़ लिख कर, दरियाबाद विधानसभा के बहुत से नौजवान सूरत में काम कर रहे हैं। मेरे पास तमाम फ़ोन आता, दरियाबाद स्टेशन के पास लड़का है राहुल, मैंने मेरा उसके बाद फ़ोन आया, भैया मेरे चाचा ख़त्म हो गए, देख ले। मैंने, बेटा तुम कहाँ रहते हो? उसने बताया, भैया मैं सूरत में रहता हूँ, टायर का काम करता हूँ। मैंने, कितना पढ़े लिखे हो? उसने कहा, भैया मैंने बीए किया है। तो हमने कहा, बताओ, बीए करने वाले लोग जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो टायर बना रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री कहता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, पकौड़ा बेचने की बात करता है। अरे पकौड़ा कोई खुशी में नहीं बेचता, पकौड़े मजबूरी में बेचता है, परिवार चलाने के लिए बेचता है। पानी गुमटियाँ इसलिए लोग खोलते हैं, मजबूरी में खोलते हैं, परिवार का जीवन यापन चल सके। जब नहीं पैसे, नहीं व्यापार, कैसे कर पाए? और दरियाबाद के लोगों की तरफ से मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नौजवान है, अभी आप जाइएगा गांव क्षेत्रों में, बहुत लोग परेशान, नौजवानों ने मन बना दिया पूरी तरीके से। इस जालिम सरकार को, ये पीठाधोसर को मंदिर भेजने का काम करेंगे, और आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार हम बनाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव ही नौजवानों को मजबूत किया है, इतनी भर्तियां निकाली, शिक्षक बनाया, दरोगा बनाया, प्रमोशन दिया, नौकरियां इतनी निकाल दी कि लोगों को मजबूत करने का काम किया, तमाम व्यापार में मजबूत देने का काम किया। तो इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव को लोग वोट देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि लोगों को चूतिया बनाने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में लोग मर गए, हमारे आपके घरों के लोग मर गए कोरोना काल में, कहीं कोई मदद नहीं हुई। बताइए, जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी पोलिंग बूथ पे, कितने टीचर ख़त्म हो गए, कितने जो वहाँ के जो बीएलओ थे ख़त्म हो गए। बताया थे मदद करेंगे, और जब लिस्ट बनाई गई बाराबंकी जनपद से, जब लिस्ट गई, जो लोग मर गए, आज तक एक आदमी की मदद नहीं करा पाए। बताइए कितने बड़े झूठे हैं ये लोग, बताइए कितने बड़े झूठे लोग हैं। कहा था पत्रकार साथियों की मदद करेंगे, बहुत से पत्रकार साथी कोरोना काल में जब कवरिंग कर रहे थे तो बहुत से पत्रकार खत्म हो गए। हमारे मित्र थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमारे साथी थे, बताइए युवाओं के लिए क्या खास संदेश रहेगा, इसको संक्षेप में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, दरियाबाद के जो नौजवान हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, तो सबसे पहले दरियाबाद विधानसभा में हमने सोचा है कि यहाँ मैं पॉलिटेक्निक दूसरा बनाने का काम करूँगा, और जब अखिलेश यादव सरकार आएगी तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक और आईटीआई बनाने का काम होगा, और सरकारी और कई ऐसे तमाम जो शिक्षण संस्थान खोलने का काम, ताकि नौजवान पहले पढ़े। जब नौजवान पढ़ेगा, जब पढ़ेगा बढ़ेगा, तभी वो नौकरी कर पाएगा, जब शिक्षित होगा। दूसरी चीज़, जो नदी के किनारे जो बहुत बड़ी समस्या है, करीबन मान लीजिए कि 200 से ऊपर गांव आज नदी में जलमग्न है। तो यहाँ पे जो नौजवानों के फ़ोन हम लोगों के पास आते हैं, तो यहाँ के विद्यालय बंद हो गए हैं। तो सबसे पहले वहाँ के विद्यालयों को हम ऐसी जगह बनाने का काम करेंगे, यदि बाढ़ भी आती है तो पहली बात वहाँ पानी न भर सके, लोगों के बच्चे पढ़ सकें। और दूसरी चीज़, नौजवानों को मजबूत करने का काम हमने एक चीज़ सोच रखी, सरकार आएगी जब, आदरणीय अखिलेश यादव से हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, तो कहा भी था कि जब सरकार आएगी तो सबसे पहले यहाँ 24 घंटा बिजली देने का काम करेंगे। उसके बाद
यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे उत्पादन चीज़ें लगाई जाएंगी जिससे नौजवानों को यहाँ रोजगार मिल सके। ये लोग बहुत परेशान लोग हैं, बहुत परेशान हैं। इतनी बड़ी आबादी है, करीबन 4.25 लाख आबादी दरियाबाद विधानसभा में है, और बता लीजिए नौकरी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। बिजली गिर जाती है, 2-2 दिन गाँव को बिजली नहीं मिल पाती। क्या नौजवान पढ़ेगा? 2 दिन बारिश हुई, पूरे दरियाबाद विधानसभा के मोबाइल बंद हो गए, लोगों के मोबाइल ही नहीं चार्ज थे, लोग परेशान हो गए। तो मैं नौजवानों को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों की सबसे बड़ी व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव ने की है, और हम लोगों के माध्यम से दरियाबाद विधानसभा में सबसे पहले काम स्कूलिंग का होगा। जो अच्छे जो छोटे छोटे कोर्स हैं, साइंस के टेक्नोलॉजी कोर्स हैं, टेक्निकल कोर्स हैं, फिटर हैं, तमाम ऐसे कोर्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि नौजवान जब वहाँ पढ़ेगा तभी वो कुछ काम कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः आपकी बात उन नौजवानों तक पहुंच गई होगी। और आपने सुना करुणेश द्विवेदी और पेडी को, जो छात्र राजनीति से निकालकर अब सक्रिय राजनीति में अपना पदार्पण कर चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में चाहे सपा उन्हें मौका दे अथवा न दे, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। हालांकि वो इस बात पर जरूर आश्वस्त हैं कि आने वाले 2022 में वर्तमान समय में जिस प्रकार से स्थितियां हैं, उसे देखते हुए नौजवान एक बार पुनः अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। जनपद बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह और शोभित मिश्रा के साथ नीतीश मिश्रा।